नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज शक्तिमान रोटी टिलर लेने पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि शक्तिमान विश्व की सबसे बड़ी रोटी टिलर बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों, रोटी टिलर तो आपने ले लिया, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि रोटी टिलर होता क्या है, इसको खेत में चलाते कैसे हैं, इसका रखरखाव कैसे करते हैं, खेत में चलाने के बाद इसका स्टोरेज कैसे करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सब सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्ते। शक्तिमान विभिन्न तरह के रोटी टिलर बनाती है, जैसे कि रेगुलर, रेगुलर प्लस, चैंपियन, सेमी चैंपियन, सेमी चैंपियन प्लस, लाइट सीरीज और मिनी सीरीज। रोटरी टिलर बीजारोपण करने से पहले और बीजारोपण करने के बाद हम रोटरी टिलर का उपयोग करते हैं। इससे जमीन की नमी बनी रहेगी, सॉइल एरेशन अच्छा होगा और सॉइल पल्वराइजेशन भी अच्छा रहेगा। शक्तिमान का रोटरी टिलर किसी भी खेत में और किसी भी जमीन में चलने के लिए बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं रोटरी टिलर के पार्ट्स के बारे में। ये है रोटरी टिलर का पीटीओ शाफ्ट विथ कवर, लोअर हिच ब्रैकेट, अपर हिच पॉइंट, हल, साइड प्लेट। ये है स्टब एक्सल हाउसिंग एंड कई रोटरी टिलर में इसमें ग्रीस लगा रहता है, सिर्फ लाइट सीरीज और स्मार्ट सीरीज में इसमें ऑयल रहता है। ये है डेप्थ स्किड विदाउट कवर। यहाँ से हम रोटरी टिलर को कितनी डेप्थ पे चलाना है उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ से करते हैं। ये है ट्रेलिंग बोर्ड और ये है उसकी डैम्पर स्प्रिंग। जमीन को लेवल करने के लिए और सॉइल का पल्वराइजेशन करने के लिए हम ट्रेलिंग बोर्ड का उपयोग करते हैं। शक्तिमान दो तरह के गियर बॉक्स बनाती है, एक सिंगल स्पीड गियर बॉक्स और दूसरा मल्टी स्पीड गियर बॉक्स। ये है मल्टी स्पीड गियर बॉक्स। इसके जरिए हम रोटर को डिफरेंट स्पीड पे चला सकते हैं। और ये है उसका एयर ब्रीदर। ये है जैक शाफ्ट हाउसिंग और इसके अंदर जो एक शाफ्ट है उसको हम जैक शाफ्ट कहते हैं। गियर बॉक्स के जरिए जैक शाफ्ट थ्रू साइड गियर ड्राइव में जो 3 गियर लगे रहते हैं उसको पावर मिलता है और वो रोटर को घुमाता है। कई रोटर टिलर में इसमें गियर की जगह पर चेन ड्राइव आता है। ये है ऑटो टेंशनर, वो स्प्रिंग की मदद से चेन को टेंशन में रखती है और वो लूज नहीं होने देती। ये है मैनुअल चेन टेंशनर। इसमें साइड चेन ड्राइव कवर में एक बोल्ट रहता है। यह बोल्ट चेन स्किड के ऊपर प्रेशर बना के रखता है, जिससे चेन में टेंशन बनी रहती है। अगर आपको चेन में टेंशन बढ़ानी है तो बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा और टेंशन कम रखनी है तो बोल्ट को लूज करना पड़ेगा। और ये है उसका एयर ब्रीदर। ये है डेप्थ स्किड विथ कवर। रोटरी टिलर को कितनी डेप्थ पे चलाना है उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ से करते हैं। ये है साइड स्टैंड और ये है रोटर और ये है उसकी फ्लेंज। हर फ्लेंज में 6 ब्लेड फिट होती है, 3 LH और 3 RH। शक्तिमान विभिन्न तरह के ब्लेड बनाती है, जैसे कि L टाइप ब्लेड, C टाइप ब्लेड, J टाइप ब्लेड और स्पाइक ब्लेड। अब ये डिपेंड करता है कि कैसी जमीन है, उसके जरिए हम ब्लेड का सिलेक्शन करते हैं। ज्यादातर हम L टाइप ब्लेड ही उपयोग करते हैं। अब देखते हैं रोटरी टिलर को ट्रैक्टर के साथ कैसे अटैच करते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर के लेफ्ट लोअर लिंक को रोटरी टिलर के लेफ्ट हिच पॉइंट के साथ अटैच करके लीच पिन लगा के लॉक कर दीजिए। ट्रैक्टर का राइट लोअर लिंक जो कि एडजस्टेबल होता है, जिससे राइट लोअर लिंक की हाइट ऊपर या नीचे कर सकते हैं, उसको रोटरी टिलर के राइट हिच पॉइंट के साथ अटैच करके लीच पिन लगा के लॉक कर दीजिए। अब ट्रैक्टर के अपर लिंक को एडजस्ट करके रोटरी टिलर के अपर हिच पॉइंट में लगाइए। इसमें हिच पिन लगा के लिंच पिन को लॉक कर दीजिए। अगर रोटरी टिलर बाहर या अंदर की तरफ भी झुका हुआ है तो रोटरी टिलर का डेप्थ अनइवन हो जाएगा। तो आप इस टॉपलिंग को घुमा के रोटरी टिलर को वर्टिकल कर दीजिए, तो ही रोटरी टिलर का डेप्थ यूनिफॉर्म आएगा। रोटरी टिलर को हाइड्रोलिक के जरिए उठाते समय
लेफ्ट या राइट लोअर लिंक में से कोई एक लोअर लिंक पहले लिफ्ट होती है तो हमें डेप्थ अनइवन मिलेगी। इसीलिए ट्रैक्टर के राइट लोअर लिंक जो कि एडजस्टेबल है उसको घुमा के रोटरी टिलर को सीधा कीजिए। पहले मशीन वाले साइड में जिसमें शियर बोर्ड लगा हुआ है उसमें पीटीओ के पुश पिन दबा के लॉक कर दीजिए। दोनों आउटर ट्यूब और इनर ट्यूब के स्लॉट को मैच करके स्लाइड कर दीजिए। बाद में ट्रैक्टर साइड वाले पीटीओ के पुश पिन दबा के लॉक कर दीजिए। पीटीओ शाफ्ट के दोनों हिस्से के गार्ड को ट्रैक्टर के साथ और रोटरी टिलर के साथ सेफ्टी चेन से बांध दीजिए। अब रोटरी टिलर को हाइड्रोलिक के जरिए ऊपर उठाइए। रोटरी टिलर अगर 1 से 2 इंच से ज्यादा मूव कर रहा है तो लोअर लिंक के साथ साइड स्विंगिंग चेन को एडजस्टेबल कीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपका रोटरी टिलर खेत में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, शक्तिमान रोटरी टिलर के साथ जो पीटीओ शाफ्ट आता है वो एक स्टैंडर्ड लेंथ का होता है। कई बार ऐसा हो सकता है आपको पीटीओ शाफ्ट की लेंथ को कम करना पड़े उसका कटिंग करके। कितना कटिंग करना है ये डिपेंड करता है आपके ट्रैक्टर का मॉडल कौन सा है। पीटीओ शाफ्ट कटिंग करने से पहले उसके साथ क्या मेजरमेंट करना होता है अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले पीटीओ शाफ्ट के दोनों हिस्सों को इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल रखिए। इस चीज का ध्यान रखिए कि ट्रैक्टर का पीटीओ शाफ्ट और रोटरी टिलर का इनपुट शाफ्ट एक सीधी लाइन में हो। फिर पीटीओ शाफ्ट के एक हिस्से पर योक एंड से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक निशान लगाइए, इस तरह से जैसे आपको दिखाया जा रहा है। फिर इस निशान को पीटीओ शाफ्ट के दूसरे हिस्से पर ट्रांसफर कर दीजिए, इस तरह से। अब पीटीओ शाफ्ट के दूसरे हिस्से पर योक एंड से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाइए और इस निशान को पीटीओ शाफ्ट के दूसरे हिस्से पर ले जाइए, ट्रांसफर कर दीजिए। निशान के इस तरफ जितना हिस्सा है उसको हम पावर हेक्सा या हैंड हेक्सा से कटिंग कर देंगे। हमने जो निशान लगाया था उस निशान को पीटीओ शाफ्ट कवर पर पूरी तरह से इस तरह लगा दीजिए ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। अब हैंड हैक्सॉ की मदद से शाफ्ट के ऊपर लगे हुए प्लास्टिक के कवर को काटिए। अब कवर के बाहर निकले हुए पीटीओ शाफ्ट के हिस्से को भी काटना होगा। अब प्लास्टिक कवर के साथ हैक्सॉ को इस तरह लगाकर पीटीओ शाफ्ट के ऊपर एक निशान लगाइए। पीटीओ शाफ्ट के ऊपर निशान लगाने के बाद उसके ऊपर लगे हुए प्लास्टिक कवर को खोलकर अलग कर दीजिए। अब पीटीओ शाफ्ट को बेंच वाइज के नीचे के हिस्से पर लगाइए और हैंड हेक्सा से कटिंग शुरू कर दीजिए। पीटीओ शाफ्ट का कटिंग आप पावर हेक्सा के साथ भी कर सकते हैं।
कटिंग करने के बाद पीटीओ शाफ्ट के दोनों हिस्सों को अच्छी तरह से फाइलिंग कीजिए और बर को निकाल दीजिए। अगर आप फाइलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पीटीओ शाफ्ट इनर ट्यूब को आउटर ट्यूब में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। कटिंग और फाइलिंग करने के बाद पीटीओ शाफ्ट के प्लास्टिक के कवर को अपनी जगह वापस लगा दीजिए। पीटीओ शाफ्ट पर प्लास्टिक कवर लगाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, ये जो प्लास्टिक का कवर है उसको पीटीओ शाफ्ट के फ्री एंड से तकरीबन 2 सेंटीमीटर काट देना होगा। ऐसा आपको पीटीओ शाफ्ट के दोनों हिस्सों के साथ करना होगा। ऐसा करने से आप पीटीओ शाफ्ट के दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ आराम से जोड़ सकेंगे। रोटरी टिलर को खेत में चलाने से पहले ट्रैक्टर के साथ क्या सेटिंग करना होता है, क्या एडजस्टमेंट करना होता है, अब हम वो देखेंगे। ज्यादातर हम रोटरी टिलर को 2 या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चलाते हैं। उस हिसाब से हमें तय करना होता है कि कौन सा गियर सिलेक्ट करना है, पहला या दूसरा लो। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने ट्रैक्टर का मैनुअल पढ़िए, उसमें ये बताया गया होगा कि 2 या 3 किलोमीटर का स्पीड आपको कौन से गियर सिलेक्शन पे मिलता है, पहला या दूसरा लो पे। अकॉर्डिंगली आपको गियर सिलेक्ट करना होगा। अगर सॉइल ज्यादा हार्ड है तो हम पहले लो गियर में चलाएंगे और अगर सॉइल ज्यादा हार्ड नहीं है तो हम दूसरे लो में चलाएंगे। ट्रैक्टर को खेत में चलाने से पहले चेक कर लीजिए कि ये जो दोनों गियर लीवर हैं ये न्यूट्रल पोजीशन में है। उसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट कीजिए, क्लच पेडल को पूरी तरह से दबाइए, पीटीओ लीवर को नीचे कीजिए, क्लच को एंगेज कीजिए, गियर लो में डालिए। फर्स्ट या सेकंड गियर में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, हम सेकंड गियर में चलाएंगे इसको। थ्रॉटल लीवर को ऊपर कीजिए, तब तक इसको ऊपर करते रहिए जब तक ये जो नीडल मीटर में लगा है ये 540 आरपीएम वाले निशान तक ना पहुंच जाए, तब तक इसको ऊपर करते रहिए। उसके बाद पोजीशन लीवर को नीचे कीजिए, आपका रोटरी टिलर खेत में चलने के लिए तैयार हो जाएगा। रोटरी टिलर को खेत में चलाते समय जब भी आपको टर्न करना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रोटरी टिलर जमीन से करीब आधा फीट ऊपर उठा हो। ऐसा ना करने पर पीटीओ शाफ्ट के क्रॉस टूट सकते हैं और रोटरी टिलर को किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी रोटरी टिलर ट्रैक्टर के साथ लगा हो और चल रहा हो और उस समय आप ट्रैक्टर को बैक करना चाहते हैं, तब भी आपको रोटरी टिलर को जमीन से करीब आधा फीट ऊपर उठाना होगा। रोटरी टिलर के रोटर में किस तरह से ब्लेड फिट करते हैं वो हम देखेंगे। हर एक फ्लेंज में 6 ब्लेड फिट होती है, 3 LH और 3 RH, लेकिन दोनों साइड में जो फ्लेंज है उसमें 3 ब्लेड ही फिट होती है। सिर्फ लाइट सीरीज में इस तरह का रोटर है जिसमें सभी फ्लेंज में 6 ब्लेड फिट होती है। लेकिन ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी ब्लेड LH है और कौन सी ब्लेड RH है। तो दोनों ब्लेड को हाथ में उस तरह से पकड़िए जिस तरह की कटिंग एज है वो हमारी तरफ आनी चाहिए। जिस ब्लेड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड जा रही है वो RH ब्लेड है और जिस ब्लेड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड जा रही है वो LH ब्लेड है। ब्लेड को हमेशा स्टब एक्सल एंड की साइड से ही फिट करना है और बोल्ट्स को भी हमेशा स्टब एक्सल एंड की साइड से ही फिट करना है। और ये जो बोल्ट्स के हेड है उसको ब्लेड के ऊपर से ही फिट करना है। इस तरह से फिट करने के बाद हमें नट लगा के
टाइट कर देना है। इस तरह से फिट करने से क्या होगा, जब ये रोटर घूमेगा तब नट और बोल्ट टाइट होंगे। अगर हमने बोल्ट को उल्टा फिट कर दिया तो बोल्ट लूज होने के चांसेस ज्यादा है। ब्लेड्स को हमेशा इस कर्व्ड शेप में ही फिट करना है ताकि बाकी की जो ब्लेड्स है उसको लगाने में आसानी रहेगी। एक फ्लेंज में ब्लेड फिट करने से पहले LH ब्लेड लगाइए, बाद में RH ब्लेड लगाइए, फिर LH ब्लेड लगाइए, फिर RH ब्लेड लगाइए। इस तरह से पूरी एक फ्लेंज कंप्लीट करनी है। इस तरह करने से क्या होगा, हमें ब्लेड फिटिंग करने में आसानी रहेगी।
डायरेक्शन में जो सभी ब्लेड जा रही है वो सभी LH ब्लेड है और इस डायरेक्शन में जो सभी ब्लेड जा रही है वो सभी RH ब्लेड है। तो इस तरह से हमें पूरी स्क्रूड शेप में ब्लेड को फिटिंग करना है। अगर हमें सभी ब्लेड को बदलना है तो पहले पुरानी ब्लेड को निकाल के उसी जगह पर नई ब्लेड को फिट करना है। बाद में दूसरी पुरानी ब्लेड निकाल के उसी जगह पर नई ब्लेड फिट करना है। तो इस तरह से पूरी एक फ्लेंज में नई ब्लेड फिट कर देनी है। इस तरह करने से क्या होगा, हमें सभी ब्लेड बदलने में आसानी रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि रोटरी टिलर ज्यादा डेप्थ पे काम करे तो हमें इस डेप्थ स्किड को ऊपर करना होगा। उसके लिए हमें ये दो नट बोल्ट जो आपको दिख रहे हैं उन्हें पूरी तरह खोल के निकालना होगा और इन दो नट बोल्ट को सिर्फ लूज करना होगा। आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 5 होल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब आप रोटरी टिलर को 5 अलग अलग डेप्थ पर चला सकते हैं। ऐसा ही डेप्थ स्किड रोटरी टिलर के दूसरी तरफ लगा रहता है और उसका सेटिंग भी हम इसी तरीके से करते हैं। दोस्तों ये है रोटरी टिलर का ट्रिलिंग बोर्ड। इससे हम दो तरह का काम लेते हैं। पहला, ये सॉइल को अच्छे से लेवल करता है और दूसरा सॉइल को पुल्वराइज करने का काम करता है, बारीक बारीक करने का काम करता है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा बारीक हो रहा है, पुल्वराइज हो रहा है, तो हम इस ट्रेलिंग बोर्ड को ऊपर कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि बारीकी हो, पुल्वराइज ही हो, तो ट्रेलिंग बोर्ड को नीचे कर देना होगा। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं, ये ट्रेलिंग बोर्ड नीचे की पोजीशन में है। इसका सेटिंग खेत में कैसे किया जाता है, आइए अब हम वो देखते हैं। अगर इस ट्रेलिंग बोर्ड को हमें ऊपर करना है तो क्या करना होगा, ये जो नट बोल्ट आप देख रहे हैं उसको हमें लूज कर कर बाहर निकालना होगा और इस दूसरे नट बोल्ट को सिर्फ लूज करना होगा। ये करने के बाद आप ट्रेलिंग बोर्ड को ऊपर कर सकते हैं। ऐसा ही सेटिंग दूसरी ओर भी रहता है। दूसरी ओर जो नट बोल्ट लगे हैं उनके साथ भी हमें ऐसा ही करना होगा। तो इस वाले नट बोल्ट को खोलकर बाहर निकालना होगा और इस दूसरे नट बोल्ट को सिर्फ लूज करना होगा। अब इस ट्रेलिंग बोर्ड को ऊपर उठाकर ये जो होल्स दिए गए हैं, अब जहां पर भी इसको रखना चाहते हैं उस होल में बोल्ट को डालिए और दूसरी तरफ से नट से टाइट कर दीजिए। दूसरे नट बोल्ट को भी टाइट कर दीजिए। ऐसे सेटिंग हमें दूसरी ओर करना होगा। बराबर के होल में बोल्ट को डालिए और नट लगाकर टाइट कर दीजिए। सभी नट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर दीजिए। अब हमारा ट्रेलिंग बोर्ड ऊपर उठ गया है। अगर हम इसको नीचे करना चाहते हैं तो फिर से आपको जो भी प्रोसेस दिखाया गया है उससे उलट आपको प्रोसेस करना होगा। सिर्फ सेमी चैंपियन प्लस के डेप्थ स्किड को एडजस्ट करने के लिए 2 बोल्ट का ही इस्तेमाल होता है। बाकी के रोटरी टिलर में डेप्थ स्किड को एडजस्ट करने के लिए 4 बोल्ट का इस्तेमाल होता है। अगर हम रोटरी टिलर का निर्धारित समय पे, निश्चित समय पे रख रखाव करेंगे तो हमें रोटरी टिलर का लाइफ भी ज्यादा मिलेगा, रख रखाव पे आने वाला खर्चा भी कम होगा और हमारे पैसे की बचत होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रोटरी टिलर पहले 50 घंटे खेत में चलने के बाद आपको क्या करना है, इस साइड ड्राइव में से जितना ऑयल है उसको एक बार फ्लश आउट कर देना है, निकाल देना है और फिर से रिफिल करना है। इसी तरह आपको गियर बॉक्स में से ऑयल निकाल के इसको दोबारा रिफिल करना है। ऐसे 140 ग्रेड का हमें इसमें ऑयल डालना होता है। हर 50 घंटे चलने के बाद रोटरी टिलर का ऑयल लेवल चेक करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये लेवल प्लग है, ये बोल्ट है, इसको लूज करना होगा। अगर इसमें से ऑयल निकलने लगे तो ऑयल लेवल पूरा है। अगर ऑयल नहीं निकल रहा है तो आपको इस बिदर कैप को खोल के यहाँ से ऑयल को रिफिल करना है।
एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑयल लेवल चेक करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, ये निश्चित कर लेना होगा कि आपने इसको एक लेवल सरफेस पे रखा है, यानी रोटेटिलर को लेवल सरफेस पे रखा है, तभी उसके बाद ही आप ऑयल लेवल चेक कीजिए। साइड ड्राइव में से ऑयल रिमूव करने के लिए, ड्रेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेप्थ स्किड को निकाल देना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप ये जो नीचे दो नट बोल्ट दिए हैं, ये दोनों, इनको पूरी तरह से खोल दीजिए और डेप्थ स्किड को निकाल दीजिए। फिर उसके बाद ये जितने नट बोल्ट दिए हैं, ये जो आप देख रहे हैं साइड ड्राइव पे जितने भी नट बोल्ट लगे हैं, इन सबको लूज कीजिए। सिर्फ लूज करना है, खोल के निकालना नहीं है। उससे क्या होगा, ऑयल जो है निकलना शुरू हो जाएगा और वो नीचे ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ऑयल को ट्रे में इकट्ठा करने के बाद साइड ड्राइव के सभी नट बोल्ट को टाइट कर दीजिए और डेप्थ स्किड को अपनी जगह लगा दीजिए। साइड ड्राइव में ऑयल भरने के लिए लेवल प्लग को खोलिए और फिर एयर ब्रीदर को खोलिए। किसी फनल की मदद से ऑयल को टॉप अप करिए। तब तक ऑयल भरते रहें जब तक लेवल प्लग में से ऑयल निकलना शुरू ना हो जाए। सेमी चैंपियन साइड ड्राइव विद गियर में तकरीबन 5 लीटर ऑयल रहता है। आप देख सकते हैं कि लेवल प्लग में से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब लेवल प्लग के बोल्ट को लगाकर टाइट कर दीजिए और ब्रीदर कैप को अपनी जगह लगाकर अच्छी तरह टाइट कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि गियर बॉक्स का ऑयल लेवल कैसे चेक करते हैं। ये जो लेवल प्लग है, बोल्ट है, इसको लूज करके बाहर निकालिए। अगर इसमें से ऑयल निकलने लगे
तो इसका मतलब है ऑयल लेवल ओके है। अगर ऑयल नहीं निकलता तो आपको इसमें टॉप अप करना होगा ऑयल इस ब्रीदर कैप को खोल के। आप देख सकते हैं कि इस लेवल प्लग में से ऑयल निकलने लग पड़ा है, इसका मतलब गियर बॉक्स का ऑयल लेवल ओके है। अब इस लेवल प्लग को बोल्ट को बंद कर दीजिए और अच्छे से टाइट कर दीजिए। दोस्तों अब हम देखेंगे कि गियर बॉक्स में से ऑयल को ड्रेन कैसे करते हैं। ऑयल को ड्रेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रोटरी टिलर को पीछे की ओर टिल्ट कर देना होगा, यानी झुका देना होगा। रोटरी टिलर को पीछे की ओर झुकाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो टॉप लिंक दिया गया है इसकी लेंथ को बढ़ा दीजिए हैंडल को घुमाकर। आप देख सकते हैं कि रोटरी टिलर पीछे की ओर झुक गया है इस तरह से। गियर बॉक्स में से ऑयल ड्रेन करने के लिए गियर बॉक्स में दिए गए ड्रेन प्लग को खोलिए और ऑयल को किसी बीकर या फ्लास्क में इकट्ठा कर लीजिए। ऑयल को इकट्ठा करने के बाद ड्रेन प्लग को अपनी जगह पर लगा दीजिए और अच्छे से टाइट कर दीजिए। अब टॉप लिंक की लेंथ को एडजस्ट करके रोटरी टिलर को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। गियर बॉक्स में ऑयल टॉप अप या रिफिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, गियर बॉक्स के ऊपर दिए हुए इस ब्रीदर कैप को खोलना होगा और इसमें फनल के थ्रू ऑयल डालना होगा। सेमी चैंपियन रोटरी टिलर के मल्टी स्पीड गियर बॉक्स में तकरीबन 5 लीटर ऑयल रहता है। रोटरी टिलर्स के बाकी मॉडल्स में कितना ऑयल रहता है उसके लिए आप आगे दिए गए ऑयल चार्ट को रेफर कर सकते हैं। फनल के थ्रू तब तक ऑयल भरते रहिए जब तक लेवल प्लग में से ऑयल निकलना शुरू ना हो जाए। आप देख सकते हैं लेवल प्लग में से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब लेवल प्लग के बोल्ट को अपनी जगह लगाकर बंद कर दीजिए और अच्छी तरह टाइट कर दीजिए। ब्रीदर कैप को अपनी जगह लगाकर अच्छी तरह टाइट कर दीजिए। रोटरी टिलर को खेत में 50 घंटे चलाने के बाद स्टब एक्सल को ग्रीस करना होता है। अगर आप रोटरी टिलर को पडलिंग में यूज कर रहे हैं जहां पानी ज्यादा रहता है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको 50 घंटे के बाद ही ग्रीस करना है, हो सकता है आपको 50 घंटे से पहले भी ग्रीस करना पड़े। ग्रीसिंग कैसे करते हैं अब हम वो देखते हैं। स्टब एक्सल हाउसिंग के कवर को खोलकर पुरानी ग्रीस को पूरी तरह से बाहर निकाल लीजिए और किसी ट्रे में इकट्ठा कर लीजिए। अब नए पैक में से ग्रीस निकालिए, लिथियम बेस्ड ग्रीस होना चाहिए। इसको स्टब एक्सल हाउसिंग में अच्छे से भर दीजिए, लगा दीजिए इस तरह से। ग्रीस लगाने के बाद स्टब एक्सल के कवर को लगाकर अच्छे से टाइट कर दीजिए। दोस्तों पीटीओ शाफ्ट में दिए गए दोनों क्रॉस को हर 4 घंटे के बाद ग्रीस करना होता है और उनको ग्रीस करने के लिए दोनों क्रॉस पर ग्रीजिंग निप्पल दिए गए होते हैं। ग्रीस करने से पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि ग्रीजिंग निप्पल पर लगे हुए मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, जब आप ग्रीजिंग गन के साथ ग्रीस करेंगे तो ग्रीजिंग निप्पल पर लगी हुई मिट्टी अंदर चली जाएगी और पार्ट्स को डैमेज कर देगी। ग्रीस करने के लिए ग्रीजिंग गन को ग्रीजिंग निप्पल पर लगाइए और पंप कीजिए। तब तक पंप करते रहें जब तक क्रॉस में दिए गए चारों कप में से ग्रीस निकलना शुरू ना हो जाए। अगर चारों कप में से ग्रीस नहीं निकल रहा है तो आपको अपने शक्तिमान डीलर से संपर्क करना होगा। आप देख सकते हैं कि क्रॉस के कप्स में से ग्रीस निकलना शुरू हो गया है। इसी तरह आपको ग्रीजिंग गन की मदद से दूसरे क्रॉस को भी ग्रीस करना होगा।
पीटीओ शाफ्ट के जिस हिस्से में शेयर बोल्ट दिया गया होता है वहां पर भी एक ग्रीजिंग निपल दिया गया होता है। शेयर बोल्ट वाले हिस्से को हर हफ्ते ग्रीस करना होता है। ग्रीस करने के लिए ग्रीजिंग गन को ग्रीस निपल पर लगाइए और पंप कीजिए। तब तक पंप करते रहें जब तक ग्रीस बाहर निकलना शुरू ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ग्रीस बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ग्रीजिंग होना शुरू हो गया है। लगातार खेत में चलने के बाद रोटेटिलर में लगे हुए एयर ब्रीदर्स में धूल और मिट्टी जमा हो जाती है और इस धूल मिट्टी को हर दूसरे तीसरे दिन के बाद साफ करना जरूरी हो जाता है। रोटेटिलर में 2 एयर ब्रीदर होते हैं, एक गियर बॉक्स पे और दूसरा उसके साइड ड्राइव में। इन दोनों एयर ब्रीदर को खोल के डीजल में डिप करना होगा। उसके लिए आप डीजल को किसी प्लास्टिक के कंटेनर में भर लीजिए, जैसे कि मग हो या कोई और प्लास्टिक का कंटेनर हो, और फिर दोनों एयर ब्रीदर को अच्छी तरह से डीजल में डुबा के डिप करके साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद दोनों एयर ब्रीदर को अपनी जगह पर लगा दीजिए और अच्छे से टाइट कर दीजिए। दोस्तों, रोटरी टिलर को स्टोरेज करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर कोई मिट्टी, केमिकल, फर्टिलाइजर ना लगा रह गया हो। अगर ऐसा है तो इसको अच्छे से साफ कीजिए, धो लीजिएगा और उसके बाद सूखे कपड़े से इसको साफ कर दीजिए ताकि ये बिल्कुल से ड्राई हो जाए और इसमें कोई जंग ना लगे। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस रोटरी टिलर पे जितने भी ये नट बोल्ट लगे हैं ये सब पूरी तरह से टाइट है। अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको टाइट कर दीजिएगा। और अगर कोई ब्लेड टूट गया है, इसका कोई पार्ट टूट गया है, तो तुरंत ही उसको नए पार्ट से रिप्लेस कर दीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको लुब्रिकेट कर दीजिए, खास करके इस इनपुट शाफ्ट को। लुब्रिकेशन के लिए आप यहाँ पे ग्रीस लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इसके ऊपर कोई जंग नहीं लगेगा। इतना सब कुछ करने के बाद आप इस रोटरी टिलर को ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पर कोई पानी वगैरह ना इस पर पड़े, बरसात ना इस पर पड़े, और इसको प्लास्टिक की शीट से अच्छे से कवर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये हमारी पूरी कोशिश रही है हम आपको बता सके रोटरी टिलर होता क्या है, इसका रखरखाव कैसे करते हैं, इसको खेत में कैसे चलाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएंगे। तो एक बार फिर से मैं शक्तिमान रोटरी टिलर लेने पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्ते।